हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। प्रतिदिन इस प्रकार का डिक्टेशन पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो व्यक्ति स्टेनोग्राफी कोर्स करे उसके लिए वीडियो हेल्पफुल बन सके। आज के डिक्टेशन की गति है 120 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन 1000 शब्दों से कुछ ज़्यादा है, तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यह मेरा निश्चित मत है कि आज की अंग्रेजी शिक्षा ने शिक्षित भारतीयों को निर्बल और शक्तिहीन बना दिया है। इसने भारतीय छात्रों की शक्ति पर भारी बोझ डाला है, हमें नकलंगी बना दिया गया है। देसी भाषाओं को अपनी जगह से हटाकर अंग्रेजी को बिठाने की प्रक्रिया अंग्रेजों के साथ हमारे संबंधों का सबसे दुखद प्रकरण है। राजा राम मोहन राय ज़्यादा बड़े सुधारक होते और लोकमान्य तिलक ज़्यादा बड़े विद्वान बने होते यदि उन्हें अंग्रेजी में सोचने और अपने विचारों को दूसरों तक मुख्यतः अंग्रेजी में पहुंचाने की कठिनाई से आरंभ नहीं करना पड़ता। यदि वे थोड़ी कम स्वाभाविक पद्धति में पढ़ लिख कर बड़े होते तो अपने लोगों पर उनका असर, जो कि अद्भुत था, और भी ज़्यादा हुआ होता। इसमें कोई शक नहीं कि अंग्रेजी साहित्य के समृद्ध भंडार का ज्ञान प्राप्त करने से इन दोनों को लाभ हुआ, लेकिन भंडार तक उनकी पहुंच अपनी मातृभाषाओं के माध्यम से होनी चाहिए थी। कोई भी देश नकलचियों की जाति पैदा करके राष्ट्र नहीं बन सकता। जरा कल्पना कीजिए कि यदि अंग्रेजी के पास बाइबिल का अपना प्रमाणभूत संस्करण ना होता तो उनका क्या हाल होता। मेरा विश्वास है कि भारतीय संत आधुनिक विद्वानों की अपेक्षा अधिक बड़े पुरुष थे। मैं जानता हूँ कि तुलना करना अच्छा नहीं है। अपने अपने ढंग से सभी समान रूप से बड़े हैं। यदि फल की दृष्टि से देखें तो जनता पर आधुनिक विद्वानों का असर उतना स्थायी और दूरगामी नहीं है जितना कि संतों का है। पैरा अंग्रेजी सीखने के लिए हमारा विचारहीन मोह है, उससे खुद मुक्त होकर और समाज को मुक्त करके इस भारतीय जनता की एक बड़ी से बड़ी सेवा कर सकते हैं। अंग्रेजी भाषा हमारी शालाओं विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हो गई है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हुई जा रही है। विचार उसी में प्रकट होते हैं। अंग्रेजी के ज्ञान की आवश्यकता के विश्वास ने हमें गुलाम बना दिया है, उनमें हमें सच्ची देश सेवा करने में असमर्थ बना दिया है। अगर आदत में हमें अंधा ना बना दिया होता तो हम यह देखे बिना न रहते कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण जनता से हमारा संबंध टूट गया है। राष्ट्र का उत्तम मानस उपयुक्त भाषा के अभाव में अप्रकाशित रह जाता है और आधुनिक शिक्षा में हमें जो नए नए विचार प्राप्त हुए हैं उनका लाभ सामान्य लोगों को नहीं मिलता है। पिछले 60 वर्ष से हमारी सारी शक्ति प्राप्त ज्ञान प्राप्त करने की बजाय अपरिचित शब्द और उनके उच्चारण सीखने में ही खर्च हो रही है। हमें अपने माता पिता से तालीम मिलती है, उसकी नींव पर नया निर्माण करने की बजाय हमने उस तामील को ही भुला दिया है। इतिहास में इस बात की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। यह हमारे राष्ट्र की एक अत्यंत दुखपूर्ण घटना है। हमारी पहली और बड़ी से बड़ी समाज सेवा यह होगी कि हम अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग शुरू कर दें। यदि हम अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपना भी लेते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि कितने प्रतिशत लोगों को अंतर्राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता होती है। पैरा हिंदी और भारतीय भाषाओं को सम्मान दिलाने के प्रश्न पर युवा मुखर हो उठा रहे हैं। यह आंदोलन धरने प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहा है तो साथ ही होटल बाजार रेल और बस में मातृभाषा की बजाय अंग्रेजी बोलने वाले युवा वर्ग की
बहार है। युवा मन में यह दोहरापन क्यों है? क्या चाहता है युवा? हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को सम्मान का दर्जा दिलाएगी यह चुकी हुई पीढ़ी या युवा वर्ग? पैरा, हिंदी के साहित्य के साहित्यकार ऐसे युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रतिस्थापन तथा भारतीय भाषाओं को विकास के समान अवसर देने के पक्षधर हैं। अपनी सोच को उन्होंने 1980 में आकार दिया जब भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा हिंदी माध्यम में उत्तीर्ण करने वाले प्रथम अधिकारी धर्मवीर अधिकारी थे। वे कहते हैं कि मुझे इस बात का गर्व है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में हिंदी के माध्यम में से प्रवेश करके अंग्रेजी की सहायता के भ्रमजाल को तोड़ा। उस समय तक प्रशासनिक सेवा परीक्षा देने वाले युवा के मन में ही हीन भावना रहती थी कि हिंदी के माध्यम से परीक्षा देने पर संभवतः चयन नहीं हो सकेगा। मेरे चयन से यह भ्रम टूट गया। पैरा, उच्च शिक्षा, प्रशासनिक सेवाओं और अन्य उच्च पदों पर हिंदी के प्रवेश पर वे कहते हैं हजारों वर्षों की गुलामी का असर सिर्फ 40 सालों में चला जाएगा। हम इसकी अपेक्षा कैसे करें? हमारे संविधान में 2 अत्यंत महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाए थे। पहला, वर्षों से कुचली और प्रताड़ित की गई असभ्य जनता की भाषा बताई जाने वाले हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। दूसरा यह कि हजारों वर्षों से अपमानित शोषित अछूत वर्ग को न केवल बराबरी का अधिकार दिया बल्कि उनके विकास के लिए विशेष व्यवस्था भी की। पैरा, संविधान में राजभाषा का दर्जा दिए जाने के बावजूद भी हिंदी को संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ रही है? आंदोलनरत युवा वर्ग सशक्त और निर्णायक स्थिति में क्यों नहीं है? पैरा, इस प्रश्न पर वे बहुत सटीक बात कहते हैं। अंग्रेज चले गए, राजनीतिज्ञों को सत्ता मिल गई, पूंजीपतियों को सुविधाएं और विशाल बाजार मिल गया। जमींदारी प्रथा समाप्त होने के कारण यह था कि वे आजादी के शत्रु थे, यानी तंत्र में बुनियादी परिवर्तन नहीं आया। नौकरशाही पूर्ववत रही। एक ऐसे वर्ग के हाथ प्रशासन की बागडोर रही जो अंग्रेजी भाषा के अलावा किसी अन्य भारतीय भाषा में निपुण नहीं था, मानसिक रूप से गुलाम था। सत्ता में एक बार आया व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि सत्ता उसके हाथ से छिन जाए। प्रशासनिक अधिकारी अंग्रेजियत में रंगे थे। उन्हें पता था कि उनके बच्चे एक छोटे से अंग्रेजी जानने वाले समूह में से प्रशासनिक अधिकारी चुने जा सकते हैं। संपूर्ण भारतीय युवाओं के बीच हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से वे पिछड़ जाएंगे। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को बनाए रखा। वर्ग विशेष के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी बनते रहे। आज तक यह स्थिति बनती चली आ रही है। पैरा, क्या इस स्थिति के लिए सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी दोषी है? उन्होंने कहा, वास्तव में दोषी तो जनता और विशेषकर युवा वर्ग हैं। स्टॉप।